का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाठ 7वां, डॉक्टर का अपहरण। इस पाठ का स्वाध्याय। स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक में लेसन के नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो तो हम लोग इस स्वाध्याय के वीडियो में देखने ही वाले हैं, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके 100 पेजेस की नोटबुक में लिखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं स्वाध्याय। पहला क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। आपके सामने एक आकृति है। आपको ये पता ही है कि जिस भी प्रकार की आकृति आपको क्वेश्चन पेपर में आएगी, आपको वही आकृति, उसी प्रकार की आकृति बनानी होती है और सारे उत्तर लिखने होते हैं। तो यहाँ पर एक आकृति है। आकृति में प्रश्न दिया है, सौर मंडल में अन्य ग्रह पर बसे लोगों के चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहने के कारणों की सूची तैयार कीजिए। जैसे कि हमने पाठ में देखा है कि लेखक एक दूसरे ग्रह पर जाते हैं और वहां पर लोगों की जानकारी हमें दे देते हैं। उन्होंने कहा है कि वे जो लोग हैं दूसरे ग्रह पर, वे सारे लोग चिकित्सा शास्त्र में यानी उपचार पद्धति के शास्त्र में बहुत पीछे हैं। तो उनके क्या क्या कारण हैं? इन कारणों की सूची यानी लिस्ट हमें इस आकृति में देनी है। तो देखते हैं उत्तर क्या है। एक तो उनका शरीर मजबूत था, तो शरीर मजबूत होना। दूसरा जो है वो ऑप्शन है, उनकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होना। यह हमने पाठ में देखा है और इसीलिए उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। और जैसे हमने पाठ में देखा है कि बीमारी ना होने के कारण उन्होंने बीमार हो जाने के बाद जो उपचार किए जाते हैं, जो चिकित्सा की जाती है, इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। तो ये भी एक कारण है। और तीसरा कारण है बीमार ही ना पड़ना। तो ऐसे 3 कारणों के कारण उन्होंने चिकित्सा शास्त्र की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। तो ये उसका उत्तर है। अगला जो प्रश्न है वो है, स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाई जाती है। इस विषय पर अपने विचार लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया ही होगा कि ये एक स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न है। स्वमत अभिव्यक्ति यानी आपको आपके विचार इस उत्तर के जरिए प्रस्तुत करने हैं। प्रश्न क्या है? स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाई जाती है, यानी हम जहां पर भी रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, उस सभी जगह पर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हर जगह मतलब पाई जाती है। देखिए, स्वमत का ये प्रश्न होने के कारण आपके उत्तर अपेक्षित हैं, आपके विचार अपेक्षित हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने ये उत्तर रखने की कोशिश की है। देखिए उत्तर क्या है। मनुष्य एक चेतन प्राणी है, यानी एक सजीव प्राणी है। उसे जीवित रहने के लिए प्राणवायु, जल और भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से स्वास्थ्य बनता है और इसके किसी तत्व की कमी के कारण उसे बीमारियां भी होती हैं। मतलब क्या कि खाना तो हमारे लिए जरूरी है ही, लेकिन
खाने के पदार्थ में किसी चीज की, किसी विटामिन की, किसी तत्व की अगर कोई कमी रह गई है तो उसके कारण हम बीमार भी पड़ते हैं। तो बीमारियों से स्वस्थ होने के लिए हमें दवाइयां लेनी पड़ती हैं। मनुष्य प्राणियों के लिए यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मतलब मनुष्य प्राणी के लिए ये सब होता ही रहता है कि कुछ लोग बीमार होते हैं, कुछ लोग जल्दी बीमार होते हैं, क्योंकि खाने के जरिए हमें जिन तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है उनमें अगर कोई कमी आ जाए तो हम लोग बीमार पड़ते हैं और फिर बीमारी से बचने के लिए हम दवाएं लेते हैं। वह जल स्थल आकाश किसी स्थान पर हो, स्वास्थ्य की समस्या उसके साथ जुड़ी होती है। मतलब वो पानी में रहने वाला हो, स्थल यानी जमीन पर रहने वाला हो या आकाश में रहने वाला हो, तो हर जगह पर स्वास्थ्य की समस्या होती ही है। जगत में यानी संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो कभी बीमार न पड़ता हो और उसे दवा न लेनी पड़ती हो। अंतरिक्ष में भेजते समय इस बात की व्यवस्था की जाती है। मतलब जब आपने सुना ही होगा कि स्पेस सेंटर में काम करने वाले लोग जब स्पेस में जाते हैं तब उनके लिए कुछ एक खास प्रकार का सूट बनवाया जाता है। उनकी सारी शारीरिक क्षमताएं पहले टेस्ट की जाती है और फिर उनको स्पेस में भेजा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां का वातावरण हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी प्रतिकूल है, यानी बिल्कुल भी विरोधी है। तो उस वातावरण में रहने के लिए ऐसा करना जरूरी है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और इसीलिए यह कहना ठीक होगा कि स्वास्थ्य की समस्या हर जगह पाई जाती है। यानी अंतरिक्ष में या फिर पानी में रहने वाले जीव, जमीन पर रहने वाले, आकाश में रहने वाले, इन सभी को बीमारियों का सामना करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न के जरिए स्वमत अभिव्यक्ति देखी है। आपको इस प्रश्न में आपके विचार अगर लिखने हैं तो वो आप लिख सकते हैं। अब चलिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि लेसन के नीचे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आकृति पूर्ण कीजिए। एक बात फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी कि ये जो सारी आकृतियां हैं ये आपको पेन से ही बनानी पड़ती है और उसमें जो भी कुछ लिखा जाता है वो भी आपको पेन से ही लिखना है। तो हमारी पहली आकृति का प्रश्न है, अक्सर रात को डॉक्टर भटनागर को जगाने वाले, यानी ऐसे कौन लोग हैं जो रात को डॉक्टर भटनागर को जगाते हैं? देखिए उत्तर क्या है। एक तो है अस्पताल का चौकीदार और दूसरे हैं घर बुलाकर ले जाने वाले लोग। यानी हमने पाठ में देखा है कि अगर अस्पताल में कोई इमरजेंसी आ पड़ी है तो अस्पताल का चौकीदार डॉक्टर भटनागर को रात को जगाता है और उनको अस्पताल लेके जाता है। और दूसरे तो है घर पर आने वाले लोग, जो अगर डॉक्टर भटनागर अस्पताल में नहीं आए तो उनको बुलाने के लिए या उन्हें देखने के लिए लोग उनके घर पर भी आते हैं। तो ऐसे दो प्रकार के लोग डॉक्टर भटनागर को रात को जगाते हैं। यहाँ पर कुछ और आकृतियां हैं, देखते हैं हम लोग। हमारी अगली आकृति का प्रश्न है,
डॉक्टर भटनागर जिसे मानते थे अपना फर्ज, यानी फर्ज यानी कर्तव्य, अपना कर्तव्य क्या मानते थे डॉक्टर भटनागर? उसका उत्तर है गरीबों की सेवा करना। जैसे हमने पाठ में देखा है उनकी विशेषता क्या क्या है, उसमें एक विशेषता ये भी है कि डॉक्टर भटनागर गरीबों की सेवा करना अपना फर्ज मानते हैं। अगला प्रश्न है श्रीमती भटनागर की दशा, यानी जब भटनागर डॉक्टर भटनागर जब गायब हो जाते हैं, उनका कोई अता पता नहीं मिलता है, तब डॉक्टर की पत्नी यानी श्रीमती भटनागर की अवस्था क्या हो जाती है? देखते हैं उत्तर, घोर निराशा, यानी वो बहुत निराश हो जाती है, हताश हो जाती है और उनकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर साहब घर पर नहीं आते हैं तो वो रोज सुबह उठकर दरवाजे के पास खड़ी रहती हैं, उनकी राह देखती हैं और ना आने के कारण उनकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। तो श्रीमती भटनागर की ये दो निराशाएं दो अवस्था दशा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भटनागर के बारे में उनकी पत्नी का अनुमान, मतलब जब डॉक्टर भटनागर लापता होते हैं और उनको देखने के लिए पुलिस घर पर आती है, तो डॉक्टर की पत्नी यानी श्रीमती भटनागर पुलिस को दो सूत्र देती है, यानी अनुमान लगाती है कि डॉक्टर साहब कहाँ गए होंगे। उत्तर है मरीज की हालत गंभीर होना, यानी उनका विचार था कि शायद से किसी मरीज की हालत बहुत गंभीर है, सीरियस है वो मरीज और इसीलिए डॉक्टर साहब घर पर नहीं आए। और दूसरा अनुमान ये है कि डॉक्टर साहब सीधे अस्पताल चले गए होंगे, यानी जिस रात से डॉक्टर साहब लापता थे उसके अगले दिन वो अक्सर तो रात को देर रात को घर पर आ ही जाते थे या फिर दूसरे दिन सुबह आ ही जाते थे, लेकिन वो ना आने के कारण डॉक्टर की पत्नी ने यह अंदाजा लगाया, यह अनुमान लगाया कि शायद किसी मरीज की हालत गंभीर है या फिर वो सीधे अस्पताल चले गए हों। तो ये दो आंसर आते हैं।